हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पाइसेस दैट हील अस एंड दिस इज़ अ क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। सो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पाइसेस दैट हील अस, मतलब मसाले जो हमें क्या करते हैं, हील करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। आगे पढ़ते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर यू रीड। अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करने हैं पढ़ने से पहले। सबसे पहले 1 में क्या दिया हुआ है, स्पाइस इज़ एनी सीड। जो स्पाइस है वो क्या है, एनी सीड है, फ्रूट है, रूट, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food। जो स्पाइस है वो क्या है, एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, जो कि किस मतलब यूज्ड किया जाता है क्या करने के लिए, गिव टेस्ट देने के लिए, एंड कलर टू आवर फूड, और जो फूड है उसको कलर देने के लिए यूज्ड होता है बेसिकली। आगे देखिए, ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। अब आप लोग को रिकॉल करना है 3 मसाले का नाम। ठीक है, जो कि आपके घरों में यूज्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए, राइट देम बिलो, शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर। यहाँ पे नीचे में आप लोग को राइट करना है। ठीक है, और फिर अपने टीचर से क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ मसाले का नाम लिख देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सेकंड में ये बोल रहा है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। अब यहाँ पे बिलो में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ स्पाइसेस के। वर्क इन पेयर एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। ठीक है, अब वर्क इन पेयर, पेयर में वर्क कीजिए, एंड राइट मतलब राइट कीजिए क्या, यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो। ठीक है, देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन, इंग्लिश में नेम दिया गया है। ठीक है, इन द लास्ट कॉलम में शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर। उसके बाद आपको अपना आंसर्स शेयर करना है टीचर के साथ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टर्मेरिक दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है। आप लोग अपने लैंग्वेज में, जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हल्दी। आगे देखिए, फिर क्या दिया हुआ है, फेनुग्रीक। ठीक है, तो इसको फेनुग्रीक इसको क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। क्यूमिन सीड को हम लोग दोस्तों जीरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जीरा बोलेंगे। उसके बाद देखिए एसाफोटिडा को क्या बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे देखिए सिनामोन, ये गरम मसाले में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला, तो इसको सिनामोन बोला जाता है। उसके बाद क्लोव, तो ये भी गरम मसाले में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद जिंजर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आदि। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक पेपर, तो इसको हम लोग गोल मरीच बोलते हैं। फैनल सीड्स हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, कार्डामोम हो गए, इसको इलायची बोलेंगे। ठीक है, सो ये कुछ लैंग्वेजेस में हमने अपने लैंग्वेजेस में ऐसे बता दिया। ठीक है, अब 3 नंबर पे देखते हैं। डू यू नो इफ़ दिस स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको पता है कि अगर ये स्पाइसेस यूज्ड किए जाए कुछ और के लिए, मतलब कुकिंग को हटाकर। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ने के बाद समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज डैट यू आर बेटर नो नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डियर विक्रम और वैभवी को बोला जा रहा है नमस्ते, कि मैंने तुम्हारा मैसेज को लिया, मतलब गॉट किया, मिला मुझे। ठीक है, डैट यू आर बेटर नाउ, कि तुम अभी ठीक हो। आई एम हैप्पी डैट द नेचुरल केयर्स डैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि जो नेचुरल केयर मैंने शेयर किया तुमसे, वो तुम्हें हेल्प किया। ठीक है, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस केयर्स एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। और ये केयर को तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें अपने फ्रेंड से भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। जब मैं छोटा था तो मैं ये सब कहाँ से सीखा था, अपने ग्रैंड मदर से सीखा था। ठीक है, शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज। वो लोग क्या करते, मेरी दादी क्या करती थी, घरेलू दवा बनाती थी फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। जब वेदर आते थे, जैसे कि सर्दी हो गई तो किसी को सर्दी लग गया। ठीक है, तो उसके लिए घरेलू मेडिसिन बनाना। ठीक है, और उससे ठीक हो जाना। ठीक है,
तो ये सब मैंने कहाँ से सीखा, अपनी दादी जी से सीखा, ग्रैंड मदर से सीखा। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलिए मैं कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स मैं बताऊँगा इस मसाले का, जो कि ऑफकोर्स ये किचन में ही होते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द किचन में ही पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। चलिए शुरू करते हैं हल्दी से, विच इज़ कॉल्ड टर्मेरिक इन इंग्लिश, जिसको टर्मेरिक बोला जाता है इंग्लिश में। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। तो जो हल्दी होता है ना, वो क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, इम्प्रूव होने में, ठीक है, आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन, इम्प्रूव करता है एनर्जी लेवल में और फिर डाइजेशन में, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। और जब बॉडी पेन हो तो हल्दी का अगर हम लोग मिल्क में मिला के ऐसे ड्रिंक करेंगे तो फिर बॉडी पेन भी उससे रिलीफ मिलता है, ठीक है, किससे, हल्दी से, टर्मेरिक से। आगे देखिए नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक मेथी। अब मेथी का बात किया जाए, विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। अच्छा, तो मेथी को बोला जाता है फेनुग्रीक, ठीक है, ये मेरे को पता नहीं था वैसे। तो मेथी ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनुग्रीक बोलेंगे इंग्लिश में। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। अब देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो, तुम जान के सरप्राइज हो गए कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है कीपिंग माई शुगर लेवल, मतलब शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, एंड माई बॉडी वेट कंट्रोल, और जो बॉडी का वेट कंट्रोल है उसको भी मेंटेन करके रखता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवर नाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। इसमें क्या करना रहता है ना कि आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स को ओवर नाइट के लिए सोक कर देंगे और फिर सुबह में उठ के उसको ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि जीरा, क्यूमिन बोलते हैं इसको, ठीक है। सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपनेस। अब यहाँ पे देखिए, जीरा जो है अगर इसको भी सोक्ड करके रखोगे वाटर में ओवरनाइट के लिए, तो ये भी क्या चीज़ में इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, और क्या करता है, हेल्प क्योर स्लीपनेस, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, व्हेन यू वेर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी। क्या आपको पता है कि जब आप बेबीज़ होंगे और जब आपके आपकी स्टोमस में, टमी में अगर गैस होगा, आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो मैं क्या करती थी, ठीक है, कि हींग को लेती थी वाटर में और मैं देती थी तुम्हें, तो कुछ रिलीफ मिलता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, और जो हींग है वो कंट्रोल कर सकता है कफ को और कोल्ड को, ठीक है। तो ऐसा फोटीडा मतलब होता है हींग। ओके, नेक्स्ट है हमारा दालचीनी, ठीक है। तो दालचीनी हम लोग दालचीनी से हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।